नमस्कार दोस्तों, रेगिस्तान की धरती से लेकर विकास की नई ऊंचाइयों तक हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज, राजस्थान का अपना न्यूज चैनल, जहां सच्चाई की गूंज है और हर मुद्दे पर सटीक नजर है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही तेज और सच्ची खबरें सबसे पहले पाना, तो अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट न जाए। राजधानी जयपुर में आज मौसम ने अचानक करवट ले ली। सुबह से तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में बादल छा गए, जिससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों में हल्की बारिश और आंधी की संभावना बनी हुई है। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस समय फसल कटाई का काम जारी है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और खुले स्थानों पर सावधानी बरतने की सलाह दी। जोधपुर में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से हथियार, कारतूस और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और क्षेत्र में दहशत फैला रहा था। इस कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। पुलिस ने आगे भी ऐसे अभियानों को जारी रखने की बात कही है। कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। छात्रों के मानसिक दबाव को कम करने के लिए विशेष काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। हाल के समय में छात्रों पर बढ़ते तनाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इन केंद्रों में नियमित सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिससे छात्र अपनी समस्याएं साझा कर सकें। अभिभावकों और छात्रों ने इस पहल का स्वागत किया है और इसे सकारात्मक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने नई योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। शहर की झीलों और ऐतिहासिक स्थलों की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं, ताकि उनका अनुभव बेहतर हो सके। पर्यटन विभाग के अनुसार इन प्रयासों से स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने इस पहल की सराहना की और इसे आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अजमेर में बदलते मौसम के कारण मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। अस्पतालों में सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही लोगों को संतुलित आहार लेने और नियमित रूप से हाथ धोने की अपील की गई है, ताकि संक्रमण से बचा जा सके। बीकानेर में किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने नई योजना लागू की है। इस योजना के तहत किसानों को सस्ती दरों पर बीज और उर्वरक उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनकी लागत कम होगी। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस पहल से उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही सरकार द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाए। अलवर में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। यह हादसा तेज रफ्तार और वाहन चालक की लापरवाही के कारण हुआ बताया जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित वाहन को कब्जे में ले लिया है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुरक्षित ड्राइविंग करें। सीकर जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। छात्रों को स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से पढ़ाई की सुविधा दी जाएगी। शिक्षकों को भी नई तकनीकों के उपयोग के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे छात्रों की सीखने की क्षमता में सुधार होगा और वे आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जुड़ सकते। भरतपुर में वन्य जीव संरक्षण को लेकर प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पक्षियों और अन्य जीवों की सुरक्षा के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इससे जैव विविधता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। स्थानीय लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वे वन्य जीवों को नुकसान न पहुंचाएं। इस पहल को पर्यावरण प्रेमियों ने सकारात्मक कदम बताया। पाली जिले में छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई नीति लागू की है। इस नीति के तहत निवेशकों को कई तरह की सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। उद्योग जगत के लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। प्रशासन ने निवेशकों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। नागौर जिले में जल संकट की स्थिति गंभीर होती जा रही है। कई इलाकों में पानी की कमी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने पानी की आपूर्ति के लिए टैंकरों की व्यवस्था की है और जल संरक्षण के लिए अभियान शुरू किया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे पानी का उपयोग सोच समझ कर करें। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में स्थिति सुधारने के लिए और कदम उठाए जाएंगे। चूरू में लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण बाहर निकलना कठिन हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। प्रशासन ने राहत के उपाय करने की बात कही है।